सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कई दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे, एक हफ्ते से। उसके लिए सॉरी। अभी कंटिन्यूअसली मेरे वीडियोस आते रहेंगे। आप लोग चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। हम लोग शुरू कर दे, ठीक है। देखो यार कि अभी हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं। क्या आप लोगों को पहले हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, फिर हम लोग बिगर टाइम फ्रेम पर जाते हैं और डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज इसमें मिल सकता है, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग निफ्टी 50 का भी चार्ट देख रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं मार्केट में एक चैनल बन रहा है। चैनल बना था, उस चैनल का आज ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया और एक सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यूसली दिखाई दे रहा है, ठीक है। एज अ ऑप्शन बायर मुझे भी पता है और सभी लोगों को पता है, ये जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम में अगर कोई सेलिंग कैंडल पर इस लेवल पर कहीं पर सेल किया है, ठीक है, पुट बाय किया है, इमिडिएटली ये जो रिवर्स हुआ है ना, इस लेवल पर बहुत स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। फिर बाद में इसी लेवल पर अगर कोई इस लेवल पर कॉल बाय करेगा, फिर इसमें सेलिंग आ जाएगी, फिर बाइंग आ जाएगी। मतलब अगर आप लोग अगर थोड़ा सा कंसेप्ट समझोगे कि अगर अगर राइज आ रहा है ना, तो इस राइज पर मार्केट में सेल ऑफ आ जा रहा है, फिर राइज पर सेल ऑफ आ रहा है, फिर राइज पर सेल ऑफ आ रहा है। अभी इस टाइप का मार्केट शुरू है, ठीक है। और अभी अभी बहुत लोगों का ये कंसेप्ट होगा कि मार्केट और कितना गिरेगा, नीचे की तरफ आर मार्केट कितने जाने वाला है। मैं हम लोग उसके ऊपर भी डिटेल्स में आएंगे, क्यों मार्केट में ऐसा हो रहा है, ठीक है। अभी दो लोगों की साइकोलॉजी होती है, ठीक है। दो लोगों की साइकोलॉजी होती है, मतलब क्या होता है कि एक बंदा ऐसा होता है कि अकबर लगेगा, बंदे अरे इतना गिर गया और कितना गिरेगा, इतना गिर गया और कितना गिरेगा, इतना गिर गया और कितना गिरेगा, ठीक है। दूसरा बंदा क्या करता है, अरे मार्केट नीचे जा रहा है, मैं नीचे ही जो नीचे का पुट ही लूंगा, मैं कॉल की साइड नहीं जाऊंगा क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ भी कुछ मुझे कंडीशन दिखाई नहीं दे रहा। तो जो बंदा ट्रेंड के साथ चलेगा, ठीक है, ट्रेंड के साथ जाएगा, वो बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा है, एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, अपसाइड के लिए जा रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है। देखो, मार्केट में एक डाउन साइड मोमेंटम आया, फिर शार्प रिकवरी आ गई। अभी सभी को लगा कि ये लेवल अच्छे खासे टेस्ट कर चुके हैं और इस लेवल से ब्रेकआउट हो चुका होगा। मैंने भी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस लेवल पर निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। निफ्टी 50 की, सॉरी नहीं, ये नहीं, ये दिन पर मैंने बोला था निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। इस लेवल पर अगर मिलता है कुछ इस लेवल के टारगेट्स के लिए, और उसके बाद हम लोगों को इस लेवल के जो टारगेट्स आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की तरफ इसमें हमें मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट अभी पैटर्न ऐसा ही बना रहा है कि मार्केट जब भी सेल के लिए अपसाइड के लिए जा रहा है, तो सेल ऑफ आ रहा है, ठीक है। अपसाइड जा रहा है, सेल ऑफ आ रहा है, अपसाइड गया, सेल ऑफ आया, अपसाइड गया, सेल ऑफ आया, अपसाइड गया, सेल ऑफ आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी सेल ऑन राइज का मार्केट अभी बनाया है, ठीक है। जब भी राइज आता है, सेल आता है, सेल आता है राइज के ऊपर, ठीक है। यही मार्केट में भी बना है। अभी कल के दिन हमारे के लिए क्या प्लान होंगे, हम लोग 1 आवर में देखते हैं। नीचे की तरफ हमारे टारगेट्स क्या होंगे, हम लोग वो वन डे के टाइम फ्रेम पर डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन हमारा इंट्राडे का जो प्लान है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखो, जब तक मार्केट ट्रेंड के साथ है, हम लोग सिंपली ट्रेंड के साथ जाएंगे। देखो, इस लेवल के नीचे अगर निकल रहा है, अगर प्रीवियस डे लो के नीचे निकलता है, तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, इस लेवल के स्टॉप लॉस के साथ एक हमें 22,650 के पास हमारा एक टारगेट पेंडिंग है। इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे अगर ये प्रीवियस डे लो निकलता है तो। अभी प्रीवियस डे लो निकलने के लिए भी एक कंडीशन है। देखो, मार्केट को बहुत बड़ा आज के जैसा गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट में एक रिकवरी आ सकती है। मार्केट को अगर इसको इस लेवल को ब्रेक डाउन करना है ना, तो मार्केट को इसी लेवल पर कहीं पर ओपन होके साइडवेज जाना चाहिए, दो तीन पहले 1 आवर। उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो हम लोगों को एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगाने के लिए स्पेस मिलेगा। नीचे की तरफ आएगा तो हमारा हमारा टारगेट जो होगा वो 22,654 का हमारा इस लेवल पर टारगेट मिल जाएगा। अभी देखो, मार्केट में अगर ये कुछ इस लेवल पर गैप डाउन खुलेगा, तो कंडीशन क्या बन रही है। देखो, मार्केट में 2 दिन से गिरावट आ रही है। जो भी लोग इस लेवल से मार्केट में कॉल शॉट बोल रहे हो और फिर कुछ बोल रहे हो, तो इस इतना बड़े गैप डाउन के साथ अगर मार्केट खुलेगा कहीं पर और 100-150 पॉइंट,
तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक हमें रिकवरी मिल सकती है। क्यों रिकवरी मिल सकती है? क्योंकि ओवरनाइट जो भी लोग मिल रहे हो प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं, और अगर इस लेवल पर बायर्स अगर एक्टिव होंगे इस लेवल पर आने के बाद, तो हमें एक अपसाइड का मोमेंटम मिल रहा है। ठीक है, तो देखो अगर कहीं गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के बाद हमें एक थोड़ा सा पुल बैक का कैंडल चाहिए। फिर अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमें अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, ये लेवल। ठीक है, और दैट टू अगर गैप डाउन खुल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो ज़्यादा एग्रेसिव मत जाना। एग्रेसिव हम लोग 23,000 के ऊपर ही हम लोग 23,000 के ऊपर हम लोग एग्रेसिव बाइंग करेंगे तब तक के लिए एक छोटे से टारगेट, क्योंकि जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो प्रीवियस क्लोजिंग एक्ट एज अ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो कल के दिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो हम लोग ऊपर से प्लान करेंगे। अगर ये कुछ इस लेवल पर खुलता है, ठीक है, ये जोन पर, तो अगर ये इस लेवल पर अगर 22,800 850 900 इस लेवल पर कहीं पर खुलता है और यहाँ इस लेवल पर साइडवेज जाने के लिए मिलता है, तो साइडवेज जाने के बाद अगर ये सेकंड हाफ में कहीं पर अगर खुल रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम लोग कुछ प्राइस एक्शन के साथ इस लेवल पर ट्रेड करेंगे। एक अच्छा खासा ट्रेड हमें नीचे की तरफ मिल सकता है। हम लोग इसमें टारगेट्स क्या प्लान करेंगे उसके ऊपर हम लोग आते हैं। पहले वनडे में देखते हैं। देखो कहीं ना कहीं मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया है और एक मार्केट में एक सेल ऑन राइज का मार्केट अभी बनाया हुआ है। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। तो इस लेवल पर कहीं भी एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया हुआ नहीं है। हमें फर्स्ट सपोर्ट दिख रहा है 22,600। अगर ये 22,600 अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो हमें डायरेक्टली टारगेट दिख रहा है 22,000 के लिए, हमें टारगेट दिखाई दे रहा है। तो हम लोग आशा करेंगे कल के दिन अगर ये ब्रेक कर रहा है या फिर यहाँ तक आ रहा है, सॉरी मतलब कल के दिन हमारा टारगेट ये हो जाएगा 22,600। ठीक है, अगर ये 22,600 आने वाले दिनों में ब्रेक कर रहा है तो हम लोग ये 22,000 के लिए प्लान करेंगे और बाइंग के लिए हम लोग एग्रेसिव को जाएंगे। ठीक है, मार्केट को ट्रेंड के साथ प्लान करना सीखो। हम लोग एग्रेसिव तभी जाएंगे जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर नहीं निकलता। ठीक है, तब तक मार्केट में देखो, मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया, मैं आपको डिटेल में बताऊँ। ये आप लोग ऊपर के जो लेवल से ये छोड़ दो, करंटली सिनेरियोज देखो। मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया, एक सपोर्ट बना है। ठीक है, सब लोगों को लग रहा था ये सपोर्ट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, नहीं किया मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि इस लेवल पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किया, फिर अगर इस लेवल पर आ रहा है और इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम लोग इसको रिटेस्ट के साथ हम लोग प्लान करेंगे। अगर इस लेवल पर कुछ हमें बुलिश साइन मिल रहा है, ठीक है, अपसाइड के लिए, तो ये लेवल एक शार्प बाइंग जोन होगा और 23,000 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा कहीं ना मतलब सॉरी नहीं, 23,000 नहीं, 23,400 का हमारा ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। ठीक है, देखो यार कि ये लेवल्स अगर रिटेस्ट करने को लिए इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारी ये हो जाएगा। ये बात ये हो गई कि अगर इस लेवल पर कहीं पर मिल रहा है हम लोग इस लेवल पर मिलेंगे। सेलिंग के लिए इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या बताना था कि देखो मार्केट में अभी क्या हो सकता है कि इस लेवल पर एक ब्रेकडाउन किया, ये ब्रेकडाउन फेलियर करना होगा ना इस लेवल पर। ठीक है, अगर ये शार्प ब्रेकडाउन फेलियर करना, ब्रेकडाउन फेलियर, ब्रेकडाउन किया, फेलियर हो गया, फिर अपसाइड चला गया। देखो इस लेवल पर भी ब्रेकडाउन हुआ, फिर अपसाइड चला गया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अगर ये सेलिंग एरिया है, ठीक है, और ये अगर बाइंग एरिया है, तो इस लेवल पर आपको मार्केट हाथ में नहीं आ जाएगा। इस लेवल पर शार्प सेलिंग आ जाएगी और इस लेवल पे एक शार्प बाइंग आ जाएगी। यही मैं आपको बात बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, फाइन, नो इशू। और कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, जो मेरा व्यू होता है वो किस बेसिस पर होता है हम लोग वो बात करेंगे। देखो कहीं ना कहीं मार्केट में पहले अभी के दिन मार्केट में जो ट्यूसडे को एक्सपायरी चेंज हो चुका है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या कहती थी आप लोग देखो, इस लेवल पर ट्यूसडे था, साइडवेज एक्सपायरी चली गई। उसके बाद के दिन इस लेवल पर एक ट्यूसडे था, साइडवेज एक्सपायरी चली गई। अभी
इस लेवल पर ये जो ट्यूसडे है ये ट्रेंडिंग एक्सपायरी गई है, लेकिन अगर जिसने भी ट्रेड किया होगा उस लोगों को पता होगा कि ये ट्रेंडिंग एक्सपायरी नहीं है। ट्रेंडिंग मतलब वन टाइप ऑफ एक डायरेक्शनल मूव हमें मिला नहीं है, ठीक है। इस लेवल पर कैसे मोमेंटम आया था, एट द एंड नीचे भी आया, ऊपर भी चला गया, फिर नीचे की तरफ भी आ गया। तो लोगों को ये पता नहीं है ये वन डे के कैंडल में कि मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, एक ट्रेंड नहीं मिला था हमें। तो ऑप्शन सेलर इसमें पैसा कमाया हुआ काय। इस लेवल पर एक सॉरी गाइस, ऑप्शन सेलर भी पैसा कमाया है, ठीक है। सो क्या प्रोबेबिलिटी हमें इसमें बैठ रही है कि अगर ये एक्सपायरी साइडवेज चली गई, दो एक्सपायरी अगर साइडवेज चली गई तो तीसरे एक्सपायरी हमें ट्रेंडिंग तो मिली लेकिन एक वॉलेटिलिटी मिली थी। तो मेरा व्यू ये है कि कल के दिन हमें एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिलनी चाहिए, दैट टू एक ऐसा मतलब 1000 पॉइंट टू टू 500 पॉइंट, कुछ तो इस लेवल पर हमें एक अच्छी खासी एक्सपायरी मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं मिलती है तो हम लोग सिंपली साइडवेज एक्सपायरी के लिए प्लान करेंगे। पर मेरा जो बड़े प्लान्स है कि कब तक मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है, तो मेरा पहला व्यू ये हो जाएगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये लेवल देखो 72,200 ये लेवल, और उससे पहले ये लेवल 74,500, ठीक है। 700 पॉइंट का यहाँ पर एक गैप है और इस लेवल पर है। तो कल के दिन अगर इसको अगर ट्रेंडिंग बनना है ना, ठीक है, देखो सिंपली बात है, अगर कोई चीज है अगर जिसको समझो, अगर आप लोग मुंबई रहते हो, ठीक है, आप लोग अगर सॉरी मुंबई रहते हो, अगर आप लोग इस लेवल पर रह रहे हो और यहाँ पर आप लोगों का होम टाउन है, ठीक है, जो 600 किलोमीटर दूर है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ ये समझ में आना, ये 600 किलोमीटर दूर है और आप लोग यहाँ से सुबह से समझ लो 6 बजे निकल गए, ठीक है। आप लोग अगर इसको 6 बजे से लेकर आप लोग सुबह के 12 बजे तक इसको आप लोग प्लान करना है, ठीक है, इस लेवल तक आप लोगों को प्लान करना है। तो आप लोग कितनी जगह पर ब्रेक लोगे, हर मतलब 50 किलोमीटर पर आप लोग पुल बैक नहीं लोगे, हर 50 मिनट पर आप लोग रुकोगे नहीं, हर 50 मिनट में रुकोगे नहीं। तो ऐसा ही है मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, अगर मार्केट को मूवमेंट हम करना होगा ना, तो मार्केट ऊपर जाएगा, एक 2-3 कैंडल शार्प ऊपर की तरफ जाएगा, एक 5 मिनट रुकेगा, 10 मिनट रुकेगा, फिर अपसाइड मोमेंटम देगा, रुकेगा फिर अपसाइड मोमेंटम देगा, और रुकेगा फिर अपसाइड मोमेंटम देगा, इस साइड का मोमेंटम मिलेगा। और अगर मोमेंटम नहीं करना है, एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं करना है ना, तो मार्केट क्या करेगा पता है, नीचे आया 50% कैंडल का रिकवर हो जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर कुछ इस लेवल पर रिकवर हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा इस लेवल तक, या फिर कहीं क्या करेगा नीचे भी आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नहीं ऊपर जाएगा, लेकिन डे लो के बाद फिर ब्रेक डाउन होकर नीचे का उसी जोन में आएगा। ये सब बोलते हैं साइडवेज मार्केट है, वॉलेटाइल मार्केट, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे खासे समझ में आए हुए। हम लोग एक लास्ट बार बैंक निफ्टी देखते हैं, कहीं ना कहीं देखो मार्केट में सेलिंग प्रेशर तो बन रहा है मार्केट में, लेकिन ये जो प्रीवियस लो है ना, ये प्रीवियस लो बैंक निफ्टी अभी भी सस्टेन कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा वरी सिनेरियो है कि अगर निफ्टी नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी को भी आना चाहिए, सेंसेक्स को भी आना चाहिए, तीनों इंडेक्स सेम मूव करनी चाहिए। तो थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो बन रहा है बैंक निफ्टी में। तो कल के दिन हमें क्या प्लान करेंगे कि अगर इस लेवल्स में कहीं पर आप लोगों को मिल रहा है ना, तो ये लेवल के लिए प्लान करना, और तब के लिए अगर निफ्टी 50 भी अगर आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है बाइंग साइड के लिए, तो आप लोग इसमें प्लान करना, क्योंकि एक अच्छा खासा इसमें मोमेंटम मिल सकता है, 3-4 दिन एक वॉलेटाइल मोमेंटम है, ठीक है। तो अगर ये प्रीवियस लोज प्रीवियस जो हाईज है, स्विंग्स है, इस लेवल पर जो भी सेलर्स लोग प्लान कर रहे हैं कि और नीचे जाएगा, अगर इन लोगों को ट्रैप करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है, तो इन लोगों की स्टॉप लॉसेस कटेंगे, और 49,000 इस लेवल पे ऊपर की तरफ एक टारगेट दिखाई दे रहा है। और अगर नीचे की तरफ अगर ये जाता है, तो नीचे की तरफ क्या प्लान हुआ, नीचे की तरफ कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अभी लेवल्स तो बचे नहीं है, लेकिन एक 46,000 47,000 इज गुड लेवल टू मार्केट को इस लेवल से एक अपर साइड मोमेंटम देना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर मार्केट को अभी रिकवर करने के लिए टाइम क्यों लगने वाला है, दो कंडीशन है देखो, ठीक है। मार्केट में
इस लेवल पर ब्रेकडाउन किया, सपोर्ट था, मार्केट को इस लेवल पर एक अच्छे खासे बायर्स लोग मिल गए, ठीक है। कितने दिनों में बायर लोगों ने इस लेवल पर चला गया मार्केट। सेलिंग ऑलवेज स्लो होती है, सॉरी फास्ट होती है, और बाइंग ऑलवेज स्लो होती है, ठीक है, हम लोग मानते हैं। लेकिन बाइंग इतनी भी स्लो होनी नहीं चाहिए कि मार्केट को इस लेवल पर जाने के 1 साल लग जाए, ठीक है। तो इस लेवल पर मार्केट जितने टाइम से गिरा था उससे डबल टाइम में तो वो रिकवर हुआ ना। सेलिंग सॉरी बाइंग ऑलवेज फास्ट ना, तो बाइंग ऑलवेज स्लो लेकिन सेलिंग ऑलवेज फास्ट, ठीक है। तो इस लेवल पर मार्केट आया, लेकिन इस लेवल पर इन्वेस्टर्स लोगों को, बायर्स लोगों को, जो पोजिशनल्स ट्रेड करते हैं उन लोगों को इतना अच्छा आ गया कि एक ही दिन में एक अच्छा खासा इसका 50% रिकवर हो गया, फिर बाद में अपसाइड के लिए मोमेंटम के। और मार्केट इस लेवल पर रुका नहीं क्योंकि ये लोगों को लेवल्स पसंद आ रहे थे, ठीक है। वैसे इस लेवल पर बायर्स लोगों को अभी लेवल्स पसंद नहीं आ रहे, ठीक है। अभी मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के कप एंड हैंडल टाइप बनाते हुए जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको जाना होगा ना, फर्स्ट पुल बैक में चला जाता है। देखो इस लेवल पर जैसे आया मार्केट फर्स्ट पुल बैक में चला गया, जैसे भी इस लेवल पर आया मार्केट फर्स्ट पुल बैक में चला गया, इस लेवल पर आया फर्स्ट पुल बैक में चला गया। वैसे कहीं ना कहीं इस लेवल पर मार्केट में जो फर्स्ट पुल बैक आ रहा है ना, वो पुल बैक पर मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है, पुल बैक पर मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए, पुल बैक आ रहा है तो अप साइड के लिए मोमेंटम चाहिए। तो अभी के लिए ये नहीं होगा कि अभी इस लेवल पर कहीं पर मार्केट बेस बनाएगा, एक कप एंड हैंडल टाइप बनाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करने वाला है। ये मैं आपको समझाने वाला था, मेरे ध्यान में नहीं रहा, ठीक है। फाइन, नो इशू। तो हमारे लिए अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो मेरे आपके पास पहले पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।